चिश्तियां की मोहब्बत की कहानी, जहां टिकटॉक पर लड़के ने एक माजूर लड़की नादिया यासीन से पहले दोस्ती की और फिर इसी लड़की से मोहब्बत की शादी कर ली। मुझे शुरू से पता था कि ये माजूर है। अगर ये मुझसे बात ना करे तो मेरा गुजारा नहीं होता। मैं इसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? शहरियार। शहरियार, कैसे? वैसे तो बड़ी हमने फिल्में देखी होंगी, ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, स्टोरियाँ देखी होंगी, लेकिन ये तो एक डिफरेंट आपने वो काम कर दिखाया जो पहले आज से शायद ना हो। आपने स्पेशल अफराद, आपको पता है कि ये नादिया यासीन माजूर है? ये मुझे शुरू से पता था कि ये माजूर है। मुझे इस चीज़ का कोई इशू भी नहीं है कि ये माजूर है, क्योंकि लोग अक्सर माजूरी को अच्छा नहीं समझते। लेकिन मेरा ये ज़हन है कि माजूरी को इतनी कोई बड़ी बात नहीं कि जैसे लोग माजूर लोगों को अच्छा नहीं समझते, कहते कि माजूर को देखना नहीं चाहिए, उनके साथ शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैसेज सबको जाना चाहिए कि देखिए, अगर वो माजूर है, अल्लाह के बनाए हुए इंसान है और उनका अपने भी जज्बात है, इंसानियत है। ये नहीं कि वो इंसान नहीं है, माजूर भी इंसान है, उनके भी एक अपने जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी माजूर अफराद हैं उनको दिल और रूह से अपनाना चाहिए, ना कि उनको हकारत की नज़र से देखना चाहिए। कैसे मामला हुआ बताइएगा ज़रा नाज़रीन को। कैसे आपने पहले प्रपोज़ किया, कैसे दोस्ती हुई, बताइएगा ज़रा। टिकटॉक मैंने आईडी अपनी बनाई तो ना वक्त थोड़ा सा गुजरा, तो फिर इनकी आईडी मेरे सामने, इनका काम था वेलफेयर फाउंडेशन का। मैंने इनकी आईडी को चेक किया, इनकी टिकटॉक के ऊपर जब मैंने वीडियो देखी तो कुदरती बात है, होता है कि इंसान के दिल में ये जज्बात उठते हैं, मोहब्बत उठती है। तो जब मैंने इनकी पहली वीडियो देखी तब भी मेरे दिल में ना इनके लिए एक कुदरती जज्बात उठे और मेरे दिल में एक हसरत पैदा हुई कि मैंने इनसे मिलना है, मैंने इनसे बातचीत करनी। फिर मैंने इनकी फेसबुक आईडी, जितनी भी आईडीज़ थी, फिर मैं उनके ऊपर गया, वहाँ से इनको सर्च किया, फिर इनसे मैंने मैसेज पे बात की, फिर कॉल पे बात की, फिर मैंने इनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट की और फिर वहाँ से मैंने ये फ़ैसला किया कि मैंने इनके साथ शादी करनी है। वो वक्त गुजरता गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे दिल में इनके लिए जज्बात, वो मोहब्बत, एहसासात वो बढ़ती रही और मुझे इनकी कमी महसूस होने लगी कि मैं अगर इनके साथ नहीं रहूँगा या अगर ये मुझसे बात ना करे तो मेरा गुजारा नहीं होता। मतलब आपको मोहब्बत होगी मुझे इनसे, तो मेरा इनके साथ गुजारा नहीं होता। अगर दिन में एक दफ़ा इन्होंने बात नहीं करी, हालांकि ये अपने कामों की वजह से बात जो है ना वो डिस्टर्ब होती थी, या ये वो चीज़ होती है कि इंसान मसरूफ़ होता तो बात नहीं कर पाता। लेकिन मुझे होना कि यार ये मुझसे बात नहीं हो रही, तो मैंने तो बात करनी हर हाल में। वो मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और एंड मैंने सोचा कि मैं इनको प्रपोज़ करता हूँ और फिर मैंने इनको प्रपोज़ल भेजा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन इन्होंने वो जैसे कहते हैं ना कि माजूर को देखकर कोई हमें वो एफिशिएंसी है हमें छोड़ जाए वक्त के साथ, लेकिन मैं अपनी पुख्ता रहा, अपनी मोहब्बत में पक्का रहा। मैंने इनको बार बार कहा मैं आपसे ना शादी करना चाहता हूँ, आप एक दफ़ा मान जाएँ, आप एक दफ़ा यकीन तो करें। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है, आप मेरी फैमिली से आकर मिलें तो फिर हम इस बारे में सोचते हैं। तो फिर मैं चिन्योट से पहले आया, फिर मैंने इनकी फैमिली से बात की कि इनको मैंने यकीन दिलाया कि मैं इंशाल्लाह इनसे शादी करूंगा और इनको हमेशा खुश भी रखूंगा। और जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इनसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और हमेशा हमेशा इनके लिए शादी करके इनके साथ रहना चाहता हूँ। शादी आपने की है, आप माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं, प्रेशर तो होगा घर वालों का, ये क्या कर रहे हैं? वक्ती रिलेटिव रिश्तेदारों की और फैमिली की बिल्कुल प्रेशराइज था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि वो कहते, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमें माजूर बेटी से हमारे बेटी शादी ना करे, किसी अच्छे फैमिली में शादी हो या कोई अच्छी चलती फिरती बहू हो। तो लेकिन अम्मी ने मुझे इस बारे में बहुत ज़ोर दिया, मेरी फैमिली ने ज़ोर दिया कि तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरह से क्यों शादी कर रहे हो, माशाल्लाह तुम सही हो तो कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, मुझे इनसे मोहब्बत है और मैं इनसे ही शादी करूँगा, फिर क्या माजूर है, मुझे इस चीज़ को कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, माशाल्लाह आपने शादी कर ली है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आप सबका। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है मेरी और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। कैसे? आप तो खुद एक सोशल मीडिया भी यूज़ करती है, कभी आपने सोचा था या ऐसा जहन में था कि ऐसे आपकी फ्रेंडशिप होगी, मोहब्बत में दास्तान बदलेगी, लव स्टोरी, फिर शादी हो जाएगी, सोचा था कभी ऐसे? नहीं, सोचा तो नहीं था ऐसा। बस जब अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ होनी हो तो वो हो जाती है। और शहरियार ने जब प्रपोज़ भेजा, और पहले तो यकीन नहीं था कि ऐसे मतलब वो मतलब एक टाइम पास है या लड़कों की एक आदत है किसी लड़की को देखकर कह देना, तो मैंने यकीन नहीं किया। फिर काफ़ी टाइम इनके मैसेजेस वगैरह आते थे, कहते थे आप यकीन करें और मैं सच्चा हूँ। तो मैंने काफ़ी टाइम तो कुछ टाइम इग्नोर किया, जल्दी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो फिर भी अपनी बात पे अड़े रहे, बार बार मुझे कहना कि आप बात करें, आप घर बात करें। तो मैं कहती थी कि नहीं, मतलब ऐसे ही कह रहा है, मैं घर बात करूँगी, पता नहीं घर वाले क्या मतलब सोचेंगे।
लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि फिर मैंने ऐसे ही इनको कह दिया कि अगर आपको इतना ही शौक़ है या आप सच्चे हैं अपने लिए तो मेरे भाई का नंबर है और आप मेरे ना भाई से आके मिल लें। तो ऐसा हुआ कि मैंने इनको नंबर दिया तो ये दूसरे दिन मतलब चिश्तियाँ आ गए और फिर मुझे यकीन हुआ कि वो सच बोल रहे हैं। फिर मेरे भाई से मिले, आके मेरी फैमिली से मिले, तो उनको बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके और फिर अल्हम्दुलिल्लाह से फिर वो रिश्ता हो गया।